अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। मुल्क की सूरत हाल ये है कि अवाम को आटा 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तियाब है। घी का रेट 650 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुंच गया है। चीनी 120 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद हो चुकी है और आम आदमी को अब जो पहले मजदूरी हफ्ते में 4 दिन मिलती थी, अब उनको 3 दिन भी नहीं मिलती। दूसरी जानिब हुकूमत की बात करें तो हुकूमत ने मज़ीद कहा है कि मुश्किल फ़ैसले किए जाएंगे, मजबूरी में किए जाएंगे, आवाम तावन करे। ये तो बात होगी हुकूमत की। अब आवाम की बात करने वाली होती है अपोजिशन। अपोजिशन ने आवाम को मशवरा दिया है। अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से अब ऐलान किया गया है कि अब हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। जेल भरो तहरीक के पहले मरहले में गिरफ्तारियाँ दी जाएंगी, कारकुनान और लीडरशिप गिरफ्तार होगी और हुकूमत तक पैगाम पहुँचाएगी कि अब इस हुकूमत का खात्मा किया जाए। ये सारा खेल जारी है। अवाम परेशान है महंगाई से। अवाम सोचती है कि उसने अपने बच्चों को आज क्या खिलाना है। खाना जो महंगा होता जा रहा है, चिकन का रेट बढ़ता जा रहा है, आम आदमी की पहुंच से हर चीज़ दूर होती जा रही है और सियासी जमातों की जानिब से इस तरह की डिमांड्स आ रही हैं कि लगता ऐसे है कि जैसे आवाम के मसाइल के बजाय उन्हें किसी और चीज़ की फ़िक्र है। आज हम आवाम से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जेल भरो तहरीक क्या मकसद है उसका, कितनी कामयाब हो सकती है, आवाम को उससे कितना फ़ायदा होगा, क्या सियासी जमातों को आवाम के मसाइल की भी फ़िक्र है, क्या महंगाई के ख़िलाफ़ भी कुछ तहरीक उठेगी, क्या महंगाई के बारे में भी सियासी जमातें सवाल उठाएंगी या फिर इलेक्शन का खेल जारी रहेगा और इसका मुतालबा चलता रहेगा। इस सारी सूरत पर आवाम से बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया जेल भरो तहरीक के हवाले से, दूसरी जानब हुकूमती वज़रा के ऐलानात आ रहे हैं और तीसरी जानब मईशत की सूरत हाल है, आम आदमी की सूरत हाल है। आम आदमी के लिए मुश्किलात हैं, महंगाई का जिन है और सियासी जमातों की आपस में इख्तलाफ और इक़्तिदार के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशों का भी सिलसिला जारी है और एक कुर्सी के खिंचाव का भी सिलसिला जारी है। इस हवाले से हम आम आदमी से गुफ्तगू करेंगे कि आम आदमी क्या सोचता है। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसको क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं, मजदूरी भी नहीं है भाई। आटा 4 दिन हो गए, आटा नहीं मिल रहा, बड़े परेशान है। तो हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे? हुकूमत कोई बात नहीं सुनती हमारी गरीब लोगों की। ये जो सियासी जमातों के झगड़े चल रहे हैं आपस में, हाँ जी, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि अब हम जेलों में जाएंगे, जेलें भर देंगे। हम गरीब भूख मर रहे हैं भाई। यहाँ रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं, मजदूरी भी नहीं है, बड़े दलील हो रहे हैं। तो ये जो जेल भरने के ऐलानात हो रहे हैं तो इससे आम आदमी परेशान होगा या ठीक है? परेशान है, बहुत परेशान है गरीब आदमी, बहुत। हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही? कुछ भी नहीं दे रहे भाई, आटा भी नहीं मिल रहा, खाने पीने की कोई चीज़ भी नहीं मिल रही यहाँ। जी, आप आम आदमी की गुफ्तगू जाने हुई है, कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या हाल है जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब ने कहा है कि आज से हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। क्या समझते हैं किस तरह के ऐलानात? पहले मईशत की हालत है तो मज़ीद किस तरफ जाएगा मुल्क? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बात ये है जी, पहले अपनी ज़मानतें करवा रहा है, जेल भरे तो ज़मानतें ना कराए वो, उसको जेल भरने फिर ज़मानतें किस चीज़ की करा रहा है वो कह रहा है जेल भरो। जेल किस केस में भरेगा वो? जहाँ तो अदलिया ने कहा है या मीडिया अदलिया को बदला। खुद से गिरफ्तारियाँ देंगे? नहीं, ये तो मुल्क को खेड़ रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं मुल्क के साथ। ये कोई इंतशार मज़ीद बढ़ेगा और शरारत होगी, ये शरारत कर रहे हैं, ये शरारत की तरफ जा रहे हैं। जेल भरो कोई ये कोई बात है? वो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं चाहे पोजीशन में, तमाम का रवैया अजीब ही है। अजीब ही बिल्कुल तमाशा बनाया हुआ है। आवाम का तो कुछ सोच नहीं रहा, अपने कर रहे हैं सब कुछ। ये इस वजह कह रहे हैं कि इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खान साहब ने कहा है कि जेल भरने की तहरीक शुरू करेंगे आज से। क्या समझते हैं कि आम आदमी को साथ देना चाहिए या आम आदमी पहले बहुत परेशान है? आवाम तो बहुत परेशान है महंगाई की वजह से, घर के अखराजात नहीं पूरे होते। ये जेल भरो तहरीक कर रहे हैं और ख़ुद बैठा है वो जनाब अली ज़मान पार्क में और लोगों को कहता है जी आओ जी जेल भरें। तो पहले अपने आप को जेल भरवाओ ना, आप ज़मानतें क्यों करवा रहे हो? ज़मानत नहीं ना करवाओगे तो आप जेल जाओगे। लोगों को कहते हैं जी आप जेल भरो और आप ज़मान पार्क में बैठे हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब को देख लो, उसको मुल्तान नज़र नहीं आया, लाहौर चला गया। पहले अपने सफाई कर ले, फिर जाके लोगों को लाहौर में जाके गिरफ्तारियाँ करवा। ये तमाशा लगाया हुआ इन लोगों ने। हाँ, और आदमी के लिए कुछ नहीं हो रहा, बस अपने इंटरेस्ट की खातिर हो रहा सारा कुछ। आटा लोगों को जो है ना वो नायाब है। चीनी जो है वो 100 रुपये किलो बिक रही है
और जनाब 120 रुपए किलो। 120 रुपये। आयल देख लें आप, 650 रुपये पर आयल पहुंच गया। पिछले 15-20 दिन पहले मैंने 450 रुपये का आयल का पैकेट लिया था, अब वो आयल का पैकेट जो है वो 650 रुपये का हुआ खड़ा। गरीब आदमी पीसी खड़ी है, इनको तमाशा लगाने की है, मुल्क के साथ गद्दारी कर रही है लोग। आवाम की फिक्र नहीं है। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र सर। खान साहब ने ऐलान किया कि आज से जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, तो क्या लगता है आवाम साथ देगी? सर मुश्किल लग रहा है सर, जो हालात करके गया है कुछ भी नहीं करा गया, बहुत हालात ख़राब करके गया है। ये 3-4 साल के अंदर बड़ा बेरागर कर दिया। खुद वोट हमने इसको दिया है कि यही था कि चलो कुछ आवाम के लिए फ़ायदा हो जाएगा, कोई नवा बंदा आएगा, मगर ये तो और भी कम, बहुत बड़ा हालात खराब कर। आवाम के लिए कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ सर, मुश्किल है बहुत हालात। मौजूदा हुकूमत बैठी है, उसने क्या किया आवाम के लिए? सर वो भी बस अब मजबूर हो ही पड़े हैं, जैसे हम मजबूर हो ही पड़े हैं, क्या करें। सारा बोझ आवाम पे है। अवाम पे है सर, आटा मिल नहीं रहा, आटे पे इतनी इतनी लाइनें लग रही हैं कि टैंकी के पास जाओ, किले के पास के बस मिलने भी का नाम ही नहीं लेता। जमातों के पास कोई पॉलिसी नहीं है कि आवाम की हालत बेहतर की जाए? सर ये अवाम के बारे में कुछ सोच नहीं रहे, कोई अवाम के लिए सोचेंगे तो कुछ बनेगा अवाम। इक़्तिदार की फिक्र है जी, इक़्तिदार की फिक्र है, सीट की फिक्र है, कुर्सी की फिक्र है। बाबा यही सर, यही काम चल रहा है बस इनका, और कोई काम भी नहीं है, सिर्फ बस अपनी सीट के चक्करों में। फैसले जो है ना, ये मुश्किल फैसले अवाम के ऊपर छोड़ दिए, अवाम ही भुगते। ये हुक्मरान ऐसे करें, खुल के खाएं, प्रोटोकॉल कम नहीं करने। प्रोटोकॉल नहीं कम कर रहे, अपना सारा कुछ कर रहे हैं। ये मुश्किल फैसले अवाम के लिए, गरीबों के लिए जुल्म कर रहे हैं ये लोग आम आदमी के लिए। क्या हाल है जी आपके? कैसे चले काम काज? खड़े हैं तुम्हारे सामने निकम्मे। काम काज कोई काम कार का है नहीं। कारोबार क्या रह गया, कोई कारोबार का हालात नहीं रह गए सर। क्या हाल है जी आपके? सुनाए कैसे चल रहे हैं हाल चाल? सारे हालात बुरे गाँव में एक है ना, मजदूरी कोई घाटो नहीं, काम चलता है कोई नहीं। खान साहब हूँ आखे कि असां जेलां भरनी हैं, तो आवाम को वनना चाहिए या आराम करना चाहिए? हाँ बातचीत में वक्त कर देते हैं। क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान साहब ने कहा कि जेल भरो तहरीक शुरू करनी है, तो क्या लगता है आवाम को साथ देना चाहिए या पहले हालात ख़राब हैं? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल। इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल खाना ख़राब कर दिया है हर इंसान का। ना खाना है, ना पीना है, ना सोना है, ना सब ख़त्म हो गया है, ना बिजली अब हमारे पास। हम बिल्कुल कर्जे में डूब चुके हैं। मौजूदा हुकूमत कहती है कि खान साहब ने मुआहदे की थी, इस वजह से ये हालात हैं। क्यों आए थे, क्यों ली थी इन्होंने हुकूमत? इनको जब पता था कि खान साहब कह रहे तो क्यों लिया? क्यों आगे अपने आप को दलील करवा रहे हैं? होती है, इन्होंने ये सारा कुछ किया, उसके बाद अब कह रहे हैं कि ये हालात हो गए हैं। सर ये सिर्फ और सिर्फ अपने करप्शन के केसेस माफ़ कराने हैं जो इन्होंने करा लिए हैं। इनको पाकिस्तान से कोई सरकार नहीं है। कुछ जाने भजन, क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? बर्तनों की जॉब, बर्तनों पे दुकान पे जॉब करते हैं। दुकान में जॉब करते। अब खान साहब ने कहा है कि जेलें भरनी है, तो आवाम को जाना चाहिए या अपने काम करने चाहिए? भाई आवाम को निकलना चाहिए, आवाम को जाना चाहिए। जाना चाहिए। हाँ जी। तो फिर हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, खान साहब आ जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। खान साहब कहने से हालात बेहतर हो जाएंगे। हाँ जी, अल्लाह का मियाँ साहब कहते हैं खान साहब के मुआहदों की वजह से ये सारा कुछ हुआ। जी। वो कहते हैं कि खान साहब ने मुआहदे ऐसे किए थे जिस वजह से हालात ये हो गए। नहीं, खान साहब आएंगे इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल चल रही है, आवाम परेशान है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो क्या आवाम के बारे में भी कोई फिक्र है सियासी जमातों को, हुकूमत को? कोई फिक्र नहीं है भाईजान, सब निज़ाम धर्म बर्म कर दिया, महंगाई कितनी कर दी है, बहुत परेशान है। इमरान खान को आना चाहिए, इमरान खान के साथ हम लोग हैं, और जेल में जाना चाहिए हम लोगों को, जेलों में जाना चाहिए। जाना चाहिए, तो फिर बाकी जेल काम भर ले जानी चाहिए। कितना जुल्म करेंगे हम, जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं। भाईजान आप सुनाएं कैसा गुजरा दिन आज? ठीक है। क्या किया आज? आज बस छुट्टी करके जा रहे, काम मिला नहीं। नहीं मिला काम? हाँ जी, हफ्ते में कितने दिन काम मिलता है? 2-3 दिन मिल जाते हैं। 2-3 दिन तो गुजारा मुश्किल होता होगा। जी ऐसे ही, जी ऐसे ही। आपको हुकूमत भी आपके सामने है। अब खान साहब ने कहा कि जेलें भरनी है हमने, तो आम आदमी को क्या करना चाहिए? ये हुकूमतें आपस में सियासी जमातों का झगड़ा चल रहा है ना आपस में, वो कहता है मैं ठीक हूँ, वो कहता है मैं ठीक हूँ, तो कुछ आपको समझ आ रही है कि सियासी जमातें कर क्या रही हैं? कोई पता नहीं जी। ठीक है, आम आदमी परेशान है। हाँ जी, काम आदमी को कहते हैं परेशान है। भजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक का। क्या करते हैं आप? सर शॉप है मेरी। शॉप है, कैसा चल रहा है काम? ज़बरदस्त, शुक्र अल्लाह पाक का। बेहतर चल रहा है। अभी सियासी मंजरनामा आपके सामने है। खान साहब कहते हैं जेल भरनी है, मियाँ साहब कहते हैं मुल्क ख़राब है, सियासी जमातें आपस में झगड़ा चल रहा है, तो आवाम का कौन सोचेगा? सर इंशाल्लाह इमरान खान ही सोचेगा। ये जो हुकूमत चिपटी पड़ी है इसको, मुल्क को, ये सिर्फ अपने केस बचाने के लिए हैं।
सर इनका और कोई भी हल नहीं है, सिर्फ ये इमरान खान ही बचा सकता है। हम तो मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने के लिए आए हैं। सर ऐसे बकवास करते हैं, कुछ भी नहीं करते, ये उल्टा मुल्क को बिगाड़ रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं और सब कुछ तैसे अनैस कर रखा हुआ है सर इन्होंने। क्या हाल है जी? हम जरा आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? कैसे आप तो आगे आ जाए ना ताकि वो ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह। कैसे चल रहा है काम काज? बस ठीक चल रहा है। सियासी सूरत हाल आपके सामने है, सियासी जमातों के झगड़े भी चल रहे हैं, पीडीएम का और पीटीआई का। तो अवाम के बारे में कोई पॉलिसी बन रही है कहीं पे? अवाम के बारे में कुछ सोच रहे हैं? मेरे जहाँ तक मैं यानी कि न्यूज़ वगैरह देख रहा हूँ या सियासत को देख रहा हूँ, कहीं पर भी आवाम के बारे में नहीं सोचा जा रहा। जितनी पॉलिटिक्स है, चाहे जो भी है, ये PLMN है और चाहे PDM है या PTI है, सब अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। खान साहब ने कहा कि जेलें भरनी है, तो आम आदमी को जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जेलें भरने से क्या होगा, उसमें आवाम का फ़ायदा तो नहीं है। हालांकि वक्त का ज़िया है और उसके साथ फिर हमें यानी कि हमारी इकॉनमी वैसे ही लो है और मज़ीद लो हो जाएगी। एक गरीब आदमी मज़ीद गरीब तर हो जाएगा। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हम आगे आ जाएंगे तो ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी। तो इस वक्त सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करें, खान साहब ने ऐलान किया कि जेलें भरनी है, हुकूमत कह रही है कि मईशत ख़राब है और झगड़े चल रहे हैं आपस में। तो क्या लगता है कि अवाम के बारे में भी कोई पॉलिसी बन रही है? आवाम के बारे में तो कोई भी नहीं सोच रहा ना, लेकिन एक ही बंदा है, वो सिर्फ है इमरान खान। ये जो जेल भरो तरीक है, इसे लोगों को, सारी आवाम को कामयाब करना चाहिए। आप शाना बशाना चलना चाहिए, खान साहब के साथ चलना चाहिए। इस तहरीक की हिमायत करनी चाहिए अवाम। महंगाई होने के बावजूद सिलेंडर महंगा, बिजली महंगी, क्या कर रहे हैं इन्होंने? तबाही मचा दी है। कितने रुपए किलो हो गई अब? ये 320 रुपए किलो हो गई है। ये कुछ नहीं सोच रहे, ये आवाम का तो सोचें। ये समझते क्या हैं? ये बैठे हुए मीडिया में बैठ के बात करते हैं कि ये खान साहब ने तोशा खाना और ये फलां फलां कर दिया है। तो कम से कम आप अपनी मईशत, 35 साल से हुकूमत कौन कर रहा है पंजाब में? इमरान खान। 35 साल से हुकूमत यही लोग कर रहे हैं। आज तक इन्होंने डैम के बारे में कुछ सोचा है? बिजली के बारे में कुछ सोचा है? कभी नहीं सोचा इन्होंने। वो जवाब पे है। सारा बोझ आवाम पे है। क्या खर्चे करते हैं कम ये? 10% अपनी जेबें भर लेते हैं। वो वहाँ से इसाक डार को साहब को बुलाया गया है, वहाँ से 74 करोड़ किसने लिया है? 74 करोड़ इन्होंने लिया ना। अपने आप को सही करें, आवाम पे बोझ डाल रहे हैं। आवाम पे तो ना बोझ डालें ना। अवाम पे बोझ ना डालें जी। आप गुस्सा सुन रहे हैं, गुस्सा क्यों ना हो, वो भी वसीम दिखाएं तो वो भी सिलेंडर फिल करा के आ रहे हैं। वो कहते हैं 320 रुपए का किलो हो गया है LPG, जो कि चंद रोज़ पहले 230 रुपए था। पूरा 100 रुपए का इजाफा हो गया। तो फिर आम आदमी कोई हुकूमत के हक में तो बयानात नहीं दिखाना, उसने गुस्सा ही करना है। क्या हाल है जी आप? ठीक है, शुक्र है, कैसे चल रहे हैं काम? शुक्र अल्लाह का। मेरे पास ले गया वो भाई है महंगा। जहाँ करीब आ जाएं। ये इस वक्त आप आवाम इतना गुस्से में है कि हमें देखते ही अब बाप जी ये दुनिया मार दी। आप माइक लेके फिरते हो, कैमरे लेके, कोई अमल दरम नहीं होता। रोड़ा मचा मचा के गरीब आदमी मर गया। ये अमल नहीं होता। जिनको मुंतखब करके बेचते हैं उनको एहसास नहीं होता। या मुंतखब करके भेजते हैं इनके मारो, इनके डंडे सोटे सिर में। ये अपनी तो अयाशियाँ पूरी करते हैं, अपनी तो पराठों में घूमते हैं। 300 रुपए का तेल की जगह जनाबली जहाँ 300 का डलता था वहाँ 1200 का डलता। डंडे छोटे नाम है, बस वोट सोच समझ के दिया गया। वोट क्या, हमारे वोट से तो इनका काम ही नहीं बनता। यूँ मैं ना दो वो करो। अब आवाम देख आटे के पीछे लगा दी, घी के पीछे लगा दी। अब वो कहे इमरान कर गया, इमरान कहे वो कर गया, वो कहे वो कर गया। इमरान खान कह रहे कि जेलों में जाना है तो जाना चाहिए अवाम को। अवाम को जेलों में क्या खुदकुशियाँ करेंगे लोग जेलों में? जिन्होंने वो तो जेलों में, जब वो जेलों में जाएंगे बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा? वो तो उनकी तो पैदावार है, उनकी तो पीछे है। अगली हुकूमत में आगे पूरा कर लेंगे। वो तो हम तो वहीं के वहीं रहेंगे ना, हम कहाँ से पूरा करेंगे? वो जब इकदार में आ जाएंगे, वो जेल जो भरेंगे वो फिर कमा लेंगे। मर गए तो हम ताजी वाले, जो रोटी वाले, जिनकी रोटी नहीं पूरी होती, जिसके 10 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएगा? जो आम आदमी है वो कहाँ जाएगा? हुक्मरानों को, सियासी जमातों को फिर इक़्तिदार मिल जाना है, उन्होंने अपने खर्चे दोबारा पूरे कर लेने हैं। भजन आप बता रहे थे इस वक्त जो आम आदमी के हालात कैसे चल रहे हैं? देखो जी, हालात कैसे चलने हैं। मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, 70 रुपये चीनी थी, ठीक है ना जी, 55 रुपये, और आटा था 70 रुपये किलो। इमरान खान ने कितने का कर दिया? 100 पे पहुँचा, 85 पे पहुँचाया, फिर 100 पे चला गया। 100 पे चला गया।
इन्होंने आगे और आगे कर दिया। मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब आ गए तो 150 पे चला गया आटा। 150 पे चला गया। इन्होंने तो यही कुछ करना है, आवाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया और ना करना है। अब खान साहब कह रहे हैं कि आवाम साथ दे, जेलें भर दें, तहरीक निकालेंगे, हुकूमत को घर भेजेंगे। देखो ना, वो पहले बंदा कह के गया है ना, अब जेल में जाएंगे तो पिछले भूखे मरेंगे, फिर क्या करेगा? वो चले गए बंदे जेल में। लीडरशिप को आवाम का ख्याल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ख्याल नहीं है। इंटरेस्ट का ख्याल है, अपने इंटरेस्ट का ख्याल है, बस हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। क्या हाल है जी आपके? चल रहे हैं काम काज? भाई काम कर क्या करें जी, बेरोजगार फिर रहे हैं जी, कोई कुछ नहीं। 600 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, क्या करे? गरीब आदमी क्या से खाएगा, क्या करेगा? बिजली के बिल भरें या गैस के बिल भरें या घर के अपना राशन चलाएं। हुकूमतों ने आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बेड़ा गर्क कर दिया उल्टा आके इन्होंने। खान साहब कहते हैं कि मैंने कोशिश की, मियाँ साहब कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ। खान साहब ने जो कोशिश की है, उन्होंने महंगाई की है, लेकिन उन्होंने कुछ हद तक बेहतर था। इन्होंने आगे बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, इन्होंने बिल्कुल हालात खराब कर दिए, बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। मुसलमान अगर 2 टाइम की रोटी का 1 टाइम की रोटी गरीब आदमी नहीं खा सकता। एक टाइम की रोटी मुश्किल हो गया। क्या हाल है जी आपके? महंगाई साहब कुछ कीता कराया ही मिल गया, इन्होंने तो कीता ही कुछ नहीं। क्या की थे वल समझ आई है, ये अवाम ने कीता। हाँ, साड़ी अवाम नहीं सही हैगी। आवाम को ठीक होना चाहिए, अवाम को दुरुस्त होना चाहिए। नाम के मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, खुद को नजर से कलमे के मुताबिक चलते हैं। ब्लैक मेलिंग ये करते हैं, समझाई, मिलावट ये करते हैं, फिर कहते हैं हमारे ऊपर। अल्लाह तबारक ताला की ज़ात का इरशाद है, जैसे तुम गिरबानों में झांकें तो बेहतरी आएगी। बेहतरी आएगी। जब हम उसको देखेंगे, अपनी तरफ नहीं देखेंगे, तब मसाइल होंगे। हाँ, अपनी तरफ भी हमें देखना होगा, अपने गिरबानों में झांकना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल एक फ़र्द क्या कर रहा है। हम माशरे पे तनकीद करते हैं। जी जी, हमारे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक ताला की ज़ात ने फरमाया कि ये कलमा पढ़ने वाले आपके सामने कलमा पढ़ते हैं, जाकर दूसरी तरफ कहते हैं हम तो उनसे मजाक करते थे। ये वो मुसलमान है। किस्म ये कि हमारे यहाँ कौलो फेल में तजाद है, हमारे यहाँ माशरे की ये मसाइल हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं मुलाजमत करता हूँ। मुलाजमत करते हैं, कैसे चल रही है मुलाजमत? मुलाजमत ठीक है, बस कारोबार के हिसाब से महंगाई ज़्यादा है और ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है बड़ी। इसमें हम 1 रुपये कमाते हैं और 10 रुपये खर्च हो जाते हैं। हमारे समय में ये नहीं आता कि इतना आवाम के पास पैसा होने के बावजूद भी फिर हो रही है महंगाई, इतनी हो रही है। अगर 1 रुपये कमाते हैं हम फिर भी रोते हैं, ना कमाएं फिर भी रोते हैं। खान साहब ने कहा है कि जेलें भरनी है हमने, तो अवाम को क्या करना चाहिए? अपने काम से काम रखना चाहिए या सियासी लीडरशिप के फैसलों को मानना चाहिए? वैसे मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आवाम बेवकूफ़ ना बने तो अच्छी बात है, अपने घर में बैठें। हम जरा आगे चलते हैं। वजन क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। रक्षा LPG कितने पे आ गई है? 310 रुपये। 10 रुपये सस्ती होगी मुबारक हो। 310 भी है, 300 भी है, 320 भी है। और सरकारी रेट इससे भी कम है। जी, सरकारी रेट तो कम है लेकिन ब्लैक में बेची जा रही है। 65 रुपये बस सरकार गई तो इसमें। अब खान साहब ने कहा है कि जेलें भरनी है, तो अवाम को क्या करना चाहिए? आवाम को जेलें नहीं भरनी चाहिए। पहला नंबर तो आवाम को सुकून से बैठना चाहिए। ये आवाम के साथ ज्यादती है। आवाम को जाएगा, उनको छुड़वाने कौन जाएगा? खान साहब जाएंगे उनके पीछे? कभी नहीं जाएंगे। आम आदमी अपने बच्चों को अब खाना नहीं खिला पाता और फिर ये मसाइल भी। एक टाइम की रोटी खिलाते, दूसरी टाइम के पैसे नहीं होते इंसान के पास। ये हालात है मुल्क के। इनको तो अपनी सियासत में पड़े हुए हैं भाई, ये चोर है, ये चोर है। ये चोरबाजी छोड़ें, ये मुल्क के साथ बैठ के अब कंप्रोमाइज़ करें, हुकूमत चलाएं। ये कह रहे हैं कि आवाम के बारे में सोचें। भजन क्या हाल है आप? अल्लाह का करम। आप सुनाएं कैसे चल रहे हैं काम काज? भाईजान बहुत स्लो डाउन हुआ हुआ है सब कुछ। अजीब हालात है मुल्क के इस वक्त। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। मज़ीद अजीब होने वाला है क्योंकि जेल भरो तारीख शुरू होनी है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की तरीके होनी चाहिए या इससे हालात ख़राब होंगे? सर बिल्कुल होनी चाहिए। इसी तरह ये गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट को वाइंड अप करने का यही तरीका है, वरना ये गवर्नमेंट तो खून चूस गई गरीबों का यार। ये तो अपने इनके घर अगर आप छाने तो हज़ारों लाखों डॉलर निकलेंगे और ये मांगने के लिए दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं। तमाम सियासी जमातों की जो लीडरशिप है माशाल्लाह सहब इस्तिताअत हैं और ठीक ठाक बैंक बैलेंस है, चाहे वो PTI के हों, चाहे नून लीग के हों, चाहे पीपल पार्टी के हों। अवाम की हालत ऐसी है। बिल्कुल अवाम की हालत ऐसी है सर। ये देखें ना, ये IMF के पास चले जाते हैं भीख मांगने के लिए। ये अपने जो है वो बैलेंस में से क्यों नहीं कुछ देते गवर्नमेंट को? ख़जाने में क्यों नहीं कुछ डालते? जितने पॉलिटिकल्स हैं, जितने भी लोग हैं, ये अपने बैंकों में से 50-50 लाख रुपया निकाल के गवर्नमेंट के ख़जाने में डालें, क्यों नहीं डालते? ये IMF के सामने चले जाते हैं। ऐसे लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या हाल है जी आप? ठीक है जी। खान साहब ने कहा है कि जेलें भरनी है, अवाम को क्या करना चाहिए? आवाम को चाहिए अवाम महंगाई का ख़त्म करे, बेरोज़गारी ख़त्म करे, जो तरीका है।
जेलों वाले काम में ना जाना चाहिए आवाम को। नहीं जाना चाहिए ये आपने गुफ्तगू जानी, हम इस हवाले से मजीद भी आवाम का मौक़िफ़ लेंगे। आवाम का रद्द-ए-अमल आपके सामने आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि सियासी जमातों को मामलात मिल बैठ कर हल करने चाहिए, मज़ीद ऐसे इक़दाम नहीं उठाने चाहिए जिससे माशरे में मज़ीद तफरीक हो, मज़ीद इंतशार हो और आम आदमी जो पहले बहुत परेशान है उस पर मज़ीद परेशानियाँ हो। और मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, अवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। हम इस पहुँचे हैं दौलत गेट चौक पर, जहाँ पर ज़रा उसके अलावा हरम गेट चौक पर हम पहुँचे। हम ज़रा यहाँ पर आवाम से बात करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, उन्हें किन हालात का सामना है, जो मसाइल हैं, तो आम आदमी सोच क्या रहा है। क्या हाल है जी आपके? सही है जी। कैसे चल रहा है काम? काम शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर जा रहा है माशाल्लाह। इस वक्त जो हुकूमत की सूरत हाल है, आवाम को कहाँ तक ले गई है हुकूमत? कोई बेहतरी की उम्मीद है? नहीं, आवाम को जलील करके रख दिया है। इतनी महंगाई तो उनने भी नहीं करी थी जो आने वाले ने। इतनी महंगाई है, मुकाबला लगा हुआ है इनका आपस में। हाँ, उसे भी फेल कर दिया इनने तो। अब गरीब मर गए और क्या। अब इनका आपस में झगड़ा भी चल रहा है, झगड़ा कर चल रहा है। अब खान साहब ने कहा है जेलें भरनी है, तो आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम को उसे जेल में करा दे और क्या। उसकी महंगाई तो है खान साहब की। ठीक है, हाँ, तो जेलों में जाना चाहिए आवाम को? जाना चाहिए, जाना चाहिए। ऐसे हालात से बेहतर जेल में चले जाएं। हाँ बेहतर सही है। जाना चाहिए आवाम को। ये राय मुख्तलिफ आ रही है। किसी का ख्याल है कि इससे मज़ीद खराबी पैदा होगी, और कहीं पर यह ख्याल है कि जो हालात बन चुके हैं अब आम आदमी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम ज़रा और लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। कैसे चल रहे हैं काम काज? सर काम बस अल्लाह के सुपुर्द है। माल भी नहीं मिल रहा और डबल रेट माल हो गया है। बेरोज़गारी बहुत हो चुकी है। बस इसमें क्या हो गया कि माल डबल हो गया? ऐसा हुआ जी, हुक्मरान है, आज पता लग जाए कल क़यामत है, लोग मरने वाले हैं, कफन स्टॉक कर लेते हैं लोग। अब जैसे सिगरेट का हाल हुआ है, देखें आप क्या हाल हुआ है। जो 150 वाली सिगरेट 300 में, 250 वाली 500 की, कैसी क़यामत आ गई रातों रात। इसी जगह इसी चीज़ हर चीज़ पे ये क़यामत टूटी पड़ी है इस टाइम। कफन भी महंगे हो गए हैं। कफन भी महंगे हो गए हैं सर। आज पाकिस्तानी अवाम को पता लग जाए स्टॉकर को, कल ये बंदे मर जाएंगे और कफन महंगे हो जाएंगे, वो स्टॉक कर लेंगे। ज़रा से भी एहसास नहीं है, हर वक्त इंसानियत खत्म हो चुकी है हमारे समेत। रमज़ान आएगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ क़यामत है। गरीब आदमी मर गया इस दौर में, जो 1800 कमाने वाला है वो इस दौर में मर गया है। आम आदमी का तो आपने हाल बता दिया। अब आपके सामने और हमारे सामने हमारी सियासी जमातें और हुकूमत है, तो लगता है कि आम आदमी का सोच रही है? नहीं, कोई नहीं सोच रहा। ये अपनी जेबों का सोच रहे हैं जी। ये स्टॉकर, ये खुद ही स्टॉकर हैं। इनको पता होता है फलां चीज़ महंगी होनी है, ये उसी चीज़ को रेट बढ़ा के अपने पास स्टॉक रख लेते हैं। मर रहा है दरमियाना बंदा, गरीब आदमी मांग के गुजारा कर लेता है। जो दरमियाना बंदा है ना, वो ना आगे ऊपर देख सकता है ना नीचे देख सकता है। खान साहब ने कहा है जेलें भरनी है, तो अवाम को क्या करना चाहिए? जेलें क्या भरेंगे, वो हमें भरे हैं। हम इस मुल्क में पैदा हो गए, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, अल्लाह माफ़ करे। हम तो कहते हैं पाकिस्तानी होने, कहते हुए हमें शर्म आती है। बदनाम हो चुके हैं। हुक्मरान हमारे अच्छे हों तो हम भी सही हैं। हमारे मुल्क में हर चीज़ मौजूद है। आज सारे ठीक हो जाएं, घी भी बहुत है, आटा भी बहुत है, लेकिन खुद हम नीयतों का इशू है। नीयत हमारी ख़राब है, इसलिए हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है इस मुल्क का। ये सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। महंगाई तो बहुत है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। इन्होंने तो बर्बाद कर दिया। इनके आपस में जो है ना मिलना जुलना, ये जो है इनके आपस के इख्तलाफात, इन्होंने बर्बाद कर दिया। इतनी महंगाई हो गई है बेइंतहा। इस चक्कर में अवाम का कुछ नहीं रहा। अवाम का क्या रहा? खान साहब ने कहा है जेलें भरनी है, तो अवाम क्या करे? क्या जेलें भरेंगे? खाने को दाने नहीं है, आटा वो नहीं मिलता, चीनी वो महंगी, घी वो महंगा, सब कुछ महंगा। देख रहे हैं कि हमारी जमहूरी हुकूमतें, हमारी जमहूरी क़यादत जो अपने आप को जमहूरियत पसंद कहती है, वो अवाम को डिलीवर नहीं कर सकी, जिसकी वजह से लोग अब ये बातें कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमें जमहूरियत से क्या मिला। हालांकि जमहूरियत एक बेहतरीन निज़ाम है। हमारा आइन जमहूरियत पर मबनी है। आइन कहता है कि जमहूरी तौर पर फैसले होने चाहिए, वोट के ज़रिए होना चाहिए। लेकिन जब हर इलेक्शन में इस तरह से काम किए जाएंगे वहाँ पर, तो फिर कौन एतमाद करेगा? क्या हाल है जी आपके? जी सर। क्या करते हैं आप? सर कारपोरेशन में, बल्दिया कारपोरेशन। बल्दिया में काम करते हैं। क्या काम है वहाँ पर? सफाई का सर। सफाई का काम करते हैं। आपका तो बड़ा मेहनत वाला काम है। जी 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 सर। गली महल्ले साहब होते हैं, आपके जैसे साहब नजर आते हैं। जी सर, जी सर, बिल्कुल। तनख्वाहें भी बेहतर हैं? तनख्वाहें बस सर सही मिल जाती है। ठीक है, गुजारा हो जाता है। खैर हाजिरी भी कर देते सर जी। ठीक है। वो फिर निज़ाम हमारा ख़राब हो जाता, बच्चों का। हमारा निज़ाम नहीं चलता, हम खा
चाचे से अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकते। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? सर कम से कम 20-22 साल हो गए लगे। हमारे से जो शहरी मौजूद हैं ये 20-22 साल से इस मुल्तान की खिदमत कर रहे हैं, इस मुल्तान शहर को साफ़ कर रहे हैं और इनका भी गिला है कि हमारे साथ भी कोई बेहतर सलूक नहीं होता। हमें गैर हाजिरों पर जुर्माने लगाए जाते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम है शहर की सफाई ना, कूड़ा उठाना, सिविल लाइनों को साफ़ करने के लिए हमारे सीवरमैन हैं, वो भी बड़ा मेहनत से काम करते हैं। तो इनके लिए खुसूसन पैकेजेस भी होने चाहिए, खुसूसी रियायत भी होनी चाहिए, लेकिन इस हवाले से इन तबकात को नहीं दिखाया जाता। भाईजान क्या हाल है आप? इस वक्त बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, आम आदमी के हालात क्या चल रहे हैं आजकल? बेगुजराई है, गरीब हुए पड़े हैं, राशन इतना महंगा कर दिया तो ले क्या। खान साहब ने कहा है जेलें भरनी है, तो अवाम क्या करे अब? तो बढ़ जाए, चले जाएंगे, आना चाहिए। हाँ, लेकिन वो कहते हैं फिर मज़ीद हालात ख़राब हो जाएंगे। हालात ख़राब हुए पड़े हैं तो और ही मज़ीद रोज कर लेंगे। पहले हालात ख़राब हुए पे हैं, अगर मज़ीद हो जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसे हैं आप? ठीक है तबीयत। आज हम बात करें सियासी सूरत हाल के हवाले से। खान साहब ने कहा है कि जेल भरो तहरीक शुरू करनी है, तो जेल भरो तहरीक का फ़ायदा आवाम को भी होगा या बस इन्हीं को होगा? नहीं जी, उन्हीं को होएगा जनाब। आवाम को कहा रहा, आवाम तो परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा। आवाम बहुत परेशान है इस टाइम, हर चीज़ पे आग लग रही है, हर चीज़ पे मिलती नहीं चीज़ें हमें। और हाँ जी, आम आदमी का कोई नहीं सोच रहा। हाँ जी, कोई नहीं सोच रहा गरीब आदमी, बिल्कुल। पहले भी माशाल्लाह उम्र गुजारी है, पहली हुकूमतें भी देखें तो पहले भी कोई जेल भरो तहरीकें शुरू हुई थी। बहुत अच्छी हुकूमत थी, अब तो बहुत ही गंदी हुकूमत आई है ये। हाँ जी, अब आम आदमी का नहीं सोचते। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचते, हकीकत बात है। बहुत परेशानी होती है हमें, सामान नहीं मिलता, घी जावा, आटा लावा, लेने में लग के ला रहे हैं बच्चे, हमें बहुत तंगी हो रही है। काफ़ी तंगी हो रही है, सामान नहीं मिलता। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में। और आम आदमी इस वक्त परेशान दिखाई दे रहा है, उनका ये कहना है कि हुकूमत। एक और भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आज मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। सियासी जमातों की आपस में खींचातानी जारी है। दोनों बेकार हैं। अवाम का नहीं सोच रहे। अवाम तो सही है, लेकिन हमारे हुक्मरान दोनों बेकार हैं। खान साहब ने जेलें भरने का कहा है, तो अवाम क्या करे? अवाम को भी फ़ायदा होगा कुछ? नुकसान होगा, गरीब भूखा मरेगा, कारोबार आगे नहीं है, गरीबी में भूखा मरना है। आम आदमी पे सारा बोझ आएगा और किसी पे नहीं आएगा। और बात अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। खान साहब ने ऐलान किया कि जेलें भरनी है। पागल हो गया इमरान खान, पागल हो गया है। सबसे पहले तो वो खुद अपनी तहरीक चलाए, खुद अपनी जेल में भरे, खुद जाए। सबसे पहले तो वो खुद गिरफ्तारी दे, फिर इंसान तो बाद में जाएगा ना। वो बांदर है, पागल है, इंटाइमेंटल आदमी है वो। ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, वैसे तनकीद करें तो वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब जिम्मेदार हैं। मियाँ साहब कहते हैं खान साहब कैसे जिम्मेदार हैं, मुझे बताएं ना। आज वो जो बोया वो काट रहा है। आज जो महंगाई के जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान जिम्मेदार है। बिल्कुल इमरान खान होगा। जेल भरो तहरीक का फ़ायदा नहीं होगा किसी को, फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं होगा। आप भी इसी बात से इत्तेफाक करते हैं या? जी, इसी बात पे इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि पहले खुद निकले, गिरफ्तारी दे, उसके बाद में फिर अवाम होगी। वो तो जमानत करा ली उन्होंने 3 मार्च तक। वो तो जब तक भी करा लीजिएगा, आखिर वो काम यह है गिरफ्तार होना है उनने। हाँ, क्योंकि पहले गिरफ्तारी खुद दें, उसके बाद अवाम जाए। हाँ, पहले लीडरशिप को गिरफ्तारी देनी चाहिए, उसके बाद अवाम बेशक अगर उनके कारकुनान देना चाहते हैं तो वहाँ जाएँ, लेकिन आम आदमी इससे मुतासर होगा। ये अल्फाज सवाल उठाए जा रहे हैं। हम ये सब मार्केट के हम आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं, तो हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि आम आदमी क्या सोच रहा है और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसका ज़िम्मेदार हुकूमत जो अवाम है वो ठहरा रही है हुकूमत को। हम इस पर बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों से बात कर लें कि आम आदमी किस तरह से गुजारा करे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बात कर रहे हैं हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, आम आदमी के मसाइल के हवाले से। कोई हुकूमतों को, सियासी जमातों को आम आदमी की फ़िक्र है या सिर्फ इक़्तिदार की फ़िक्र है? हम ये बात नहीं कर सकते। कोई फ़ायदा होता है, हुकूमत आती है, आवाम को फ़ायदा होता है? कोई फायदा नहीं है। अभी उन्हें कहा कि जेलें। सियासत की कोई बात नहीं कर सकते हम। सियासत वोट तो कास्ट करते होंगे आप? हम वोट भी कास्ट नहीं करते, हम वोट भी कास्ट नहीं करते, गलत बात नहीं कहते। वोट भी कास्ट नहीं करते तो फिर लाजमी बात, जब वोट नहीं
कास्ट करेंगे तो फिर किस तरह से बेहतरी आएगी। फिर जब वोट तो कास्ट करने पड़ेंगे तभी हम अपने मुंतखब नुमाइंदों को चुन सकेंगे, वरना ऐसे हालात रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, आज हम बात करें आम आदमी की सूरत हाल और हुकूमत और सियासी जमातों के झगड़ों के हवाले से, तो इनको कोई आम आदमी की भी फिक्र है या इक़्तिदार की फिक्र है? इक़्तिदार की फिक्र है, गरीब आदमी की कोई फिक्र नहीं है। जी हाँ, मजदूर आदमी है, रेडी वाले 700-800 रुपये की दिहाड़ी कमाते हैं, बच्चों का पूरा करें, घर का पूरा करें, बिजली का पूरा करें, गैस का पूरा करें, किस किस चीज़ का पूरा करें। ये तो हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कुछ सोचे। खान साहब ने कहा कि जेलें भरनी है, आवाम साथ दे। जेलें भरनी है तो अवामों को भर दे, जो भूखे मर रहे हैं। खान साहब भी भर दें, सारे भर दें, जितने अपना अपना पेट भर दूसरे किसी का नहीं भरते। गरीब अवाम पिस रही है, पे सारा बोझ डाला जा रहा है। ये आपने गुफ्तगू जानी। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आवाम क्या कहती है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज हम बात करें जेल भरो तहरीक के हवाले से। हमने अवाम गर्द-ए-अमल जाना, मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गए, अवाम से गुफ्तगू की और ये जानने की कोशिश की कि इस तरह की तहरीकों से आम आदमी को आखिर कितना फ़ायदा पहुँचेगा, क्या ये हल है या नहीं। अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल आया। हम ज़रा दिल्ली गेट चौक पर अवाम की राय ले लेते हैं कि आम आदमी क्या सोच रहा है मौजूदा सूरत हाल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। जेल भरो तहरीक की बातें हो रही हैं, तो उसका फ़ायदा कोई अवाम को भी होगा? अल्लाह को होगा, ये हमें तो कोई फायदा नहीं होता। बस सीधी बात है। अवाम के लिए हुकूमतों ने कुछ नहीं किया? कोई नहीं, अपने पेट भर रहे हैं सारे। खान साहब कहते हैं बड़ा फिक्रमंद हूँ आपके लिए। खान साहब कहते हैं बहुत फिक्रमंद हूँ आपके लिए। ना जी, हमारे लिए कोई फिक्रमंद नहीं है। अपना पेट अपने आप पाल रहे हैं। मजदूर आदमी देख लीजिए, देख कर क्या रहे हैं फिर? अगर आप कहते हैं कि वो फिक्रमंद नहीं है, उनकी बातें हैं खाली, तो कर क्या रहे हैं ये अपने पेट भर रहे हैं। जो सरदारी के पीछे लगेगा मुल्क का खाना खराब हो जाएगा। सरदारी के पीछे लगेगा? मुल्क का खाना खराब है, वो लग रहे हैं सरदारी के पीछे, नून लीग वाले। तो खाना खराब ही होना बस, और क्या। ये सब गुफ्तगू जान कौन सोच रहा? कोई भी नहीं सोच रहा। इमरान खान के पीछे, इमरान खान क्या कर रहा बेचारा? आप गुफ्तगू हम जरा, क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का एहसान। आपने माशाल्लाह पहले भी उम्र गुजारी है, हुकूमतें देखी हैं, पहले भी कुछ जेल भरो तरीके शुरू हुई थी, अब ये नए फार्मूले शुरू हो रहे हैं आवाम के लिए? जेल भरो तरीके तो होती रही हैं, लेकिन उसका कोई आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ जो है सियासतदानों को ही फ़ायदा है। आवाम को तो हमेशा हर दौर के अंदर कोई भी है, किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं कि भाई इमरान है, शरीफ, नवाज शरीफ है या जिया है या मुशर्रफ है, उससे कोई मसला नहीं है। असल मसला है आवाम की गुर्बत का। अब देखो ना गुर्बत कहाँ तक पहुँच गई है। 110 रुपये की डब्बी 220 की हो गई है, 300 की डब्बी, 250 की डब्बी 550 रुपये की हो गई है। वो गरीब आवाम जाएगा कहाँ? सिगरेट नुकसानदेह है सेहत के लिए, इसलिए की है। ठीक है, वो नुकसानदेह तो है, लेकिन एक आदत पड़ चुकी है, उसको कौन छोड़ सकता है? कैसे छुटेगी? आटा भी महंगा कर दिया। ये तो उस वक्त हो सकता है कि फैक्ट्री बंद हो जाए, कि भाई पीछे से आ ही नहीं रहा तो फिर माल ही नहीं तो क्या खाएंगे। आदत पे मजबूर करके आप कहते हैं महंगी हो गई। महंगी हो गई, बस बात सारी है। जेल भरने की तहरीक शुरू कर रहा है खान साहब, क्या मशवरा देंगे उन्हें? ये मशवरा यही है जी कि वो ना करे तो बेहतर ही है। इससे और मजीद गरीबी जो है ना परेशानी होंगे, कोई इससे फ़ायदा हासिल तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल में। कोई फ़ायदा नहीं है? कोई फ़ायदा हासिल नहीं है। आप बताएं, जेलों में आवाम को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? किसमें? खान साहब ने कहा जेलों में जाना है। हमने सियासतदानों को भर दो सबको, सारे सियासतदान ना, आज पाकिस्तान के सियासतदान जो है, जो भी ग्रुप है, ये अवाम दुश्मन अनासर हैं। इनको जन्नत ज़िया तरीक की तरह ले जाया जाए और इनको किसी समंदर पर ले जाके क्रिप्टन के पट्टी तरफ ले जाके इनको सबको कश्ती में बिठा के। कहते हैं हम खादिम है, अवाम इत्तेमाद करती है, हर इलेक्शन में हम जीत के आते हैं। भाईजान ये कोई खादिम नहीं है, ये कुर्सी का नचैन है। इमरान को भी, नवाज शरीफ को भी। इमरान इतना बड़ा हस्ती है, वो जिद करेगा मैंने ये चीज़ लेनी और लेता है। मैं उसको 40-45 साल से जानता हूँ। ये नवाज शरीफ पार्टी 40 साल से चोर ग्रुप है, कब्जा करी खड़ी है। गैर मुल्कों में इनकी जब वो है प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस अकाउंट, बात ही है हम पे। कौन कहते हैं? मियाँ साहब कहते हैं। ये सब आपको हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। गरीब आदमी मर गया, ताजी आला 1000 रुपये कमा रहा है ना, उस गरीब ने 1 किलो घी लेगा, 1 किलो चीनी, आधा किलो गोश्त, मिर्ची नमक कहाँ से लाएगा? बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा? दूध कहाँ से लाएगा? आप ये कह रहे हैं कि आवाम को जेलों में नहीं जाना चाहिए, बल्कि सियासतदानों को जाना चाहिए? नहीं, इनको आवाम को रोड पे निकलना चाहिए और इनको सबको पकड़ ले, सियासतदानों को, इनके प्रॉपर्टियों को कब्जा करे
वो सारे इंतजार बढ़ जाएगा ना, ये तो नहीं करना, कानून को तो हाथ में नहीं लेना। भी आया था उसमें माल खाने में गिरते सारे, इनकी जायदाद बेच के खा जाए सारी। फायदा तो फिर भी आम आदमी को नहीं हुआ ना। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? अवाम क्या चाहेगा? गरीब आदमी जो 500 रुपये कमा रहा है, 500,000 भाई, और जो खर्चा घर का 1500 रुपये है, वो कैसे पूरा होगा? आटा नहीं मिल रहा, आटा मिल रहा तो ऐसा काला मिल रहा जो खाने को दिल नहीं करता। सरकारी होता है। ये मुर्गी का, आप मुर्गी देखो 600 पे चली गई है। को अपने झगड़ों से फुर्सत मिलेगी तो आवाम का सोचेंगे ना। आम ऐसी पिछड़ी है जैसे ताजी करने वाला तो जिंदगी मार रहे हैं इनको। आवाम की परवाह नहीं है? नहीं है, किसी को भी परवाह नहीं है। तो अब जेलें भरने की बातें कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ, जेलें भरने की बात है, ये बेगैरत लोग हैं। आवाम का जी में हम करते हैं, क्या करा था हमने आवाम का? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं करा। आवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है, आवाम को हर बार हर दौर में आवाम से को इस्तेमाल किया जाता है। हम जरा और लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जेल भरो तहरीक की बातें हो रही हैं आज से, तो क्या करे आवाम? जितने भी भरे उनको छितर लगे सही करके। कहते हैं हम तो सियासी कारकुन हैं, आवाम के लिए निकलेंगे। नहीं, इनको लगने छितर चाहिए बस, फिर सही होएंगे सारे। ये तो आप कहते हैं जितने पार्लियामेंट में बैठे इनको सारों को फारिग कर दिया जाए एक एक करके। वहाँ में वो नून लीग वाले हैं, वहाँ में वो है PTI वाले हैं। वो तो सारे कहते हैं कि आवाम मुंतखब करती है, आवाम के नुमाइंदे। हमारी तनख्वाह नहीं पूरी हो रही, इधर गवर्नमेंट मर रही है, इधर आवाम मर रही है पारे पाकिस्तान में। अब सुबह से खड़ा है बेचारा, 200 रुपये बांटा है। आप बताएं क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं बर्तन बेचता हूँ। बर्तन का काम करते हैं। तो अभी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है, आवाम कितनी परेशान है? आवाम बहुत परेशान है, हर चीज़ ही महंगी है भाई साहब। अब ये देखो ना, अब सिगरेट की डब्बी 250 की थी, 500 की हो गई है। अब वो लेने वाला ले रहा है, इनका क्या है? इनको तो सिगरेट को तो चले महंगा हो गया, आटा घी है, चीनी है, खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों के दूध हैं। चीज़ महंगी है, हर चीज़ डबल हो गई है, डबल ट्रिपल। कोई पूछने वाला नहीं है। उनकी अपनी कुर्सी का चक्कर डलवाया है, मैं कुर्सी पे बैठूं, मैं बैठूं। इमरान खान ने क्या करा, ये शहबाज शरीफ ने क्या करा? अब खान साहब ने कहा कि जेलों में जाए अवाम, मैं भी, मेरे लीडरान भी जाएंगे, मेरे रहनुमा भी जाएंगे, तो क्या आवाम को जाना चाहिए? और कोई भी किसके लिए जावे, यहाँ अपना कमा के दिहाड़ी पूरी कर ले, यही बड़ी बात है। कौन जाएगा? कोई भी नहीं जा रहा। क्या कहेंगे इस हवाले से? जेलों की तहरीक शुरू कर रहे हैं खान साहब। भाई अब क्या करें, हर आदमी रो रहा है, महंगाई इतनी हो गई है बहुत ज़्यादा। बस किराए हो गए, मकान, हर रोटी घी भी महंगा होगा, चीनी महंगी करे दिन ब दिन, पेट्रोल महंगा होगा, कहाँ जाए गरीब आदमी? आम आदमी की फिक्र नहीं है सियासी जमातों को, हुकूमत को? आम आदमी की फिक्र नहीं है क्या? हाँ, कहाँ आम आदमी की फिक्र हो तो भी सस्ती चीज़ें ना हो जाए जी। हाँ बिल्कुल, चीज़ें सस्ती करें। चीज़ सस्ती हो जाएगी तो क्यों? आटा, चीनी, घी, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। आटा, घी, चीनी, हाँ ये 3 आइटम तो सस्ते हो। चीनी सस्ता होना चाहिए। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। जेल भरो तहरीक खान साहब ने आज ऐलान कर दिया है, क्या करे अवाम? खान साहब के तो साथ है हमारा नज़रिया तो, क्योंकि यहाँ पे जो भी आया जिसने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की है, उसको या गोली मरवाई है या गिरफ़्तार करवाया है या उस पर कातलाना हमले करवाए हैं। खान साहब पे भी कातलाना हमला हुआ है। अब ये जितना टोला, ये 14 जमातें रल के आई हैं, इन्होंने खान साहब पे एक तो हमला हुआ है, और इन्होंने ये जो मुल्क की मैशियत पे और गरीब के घर के अंदर ये जो हमला है। कितने खान साहब ने मुआहदे की थी IMF से, उसका नतीजा ये? खान साहब ने कौन से, देखो जी, अच्छा खान साहब ने मुआहदे किए भाई, उसने ले तो नहीं लिए थे भाई। तुम तो कहते थे कि हम मुल्क बचाने आए हैं, तो तुम ना लेते। और खजाना खाली था है ना, लिए तो इन्होंने है भाई। तुम आए हो मुल्क बचाने, तुम आए हो महंगाई के खिलाफ। इनका ये एजेंडा था ना कि महंगाई के खिलाफ निकले थे। अगर महंगाई के खिलाफ निकले थे तो तुम बचाते फिर आवाम को महंगाई से। तुमने उसका बेड़ा गर्क, ये सब इनकी। जब खजाना खाली होगा तो कैसे कौन बचाएगा? वो तो 2200 अरब रुपया छोड़ के गए हैं, कोई खजाना खाली नहीं छोड़ा। खजाना तो इन्होंने खाली किया है। अब जेल भरो तहरीक में आवाम को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? जेल भरो तहरीक में हम खान साहब के साथ हैं, लेकिन इस मुल्क में जेल भरो तहरीक तो वहाँ कामयाबी होती हैं जहाँ पे आइन और कानून हो। इस मुल्क में तो आइन कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। सारी ज़िंदगी से 70 साल से इस मुल्क के ऊपर ये बात काटना ना, आपको कसम है, 70 साल से इस मुल्क के ऊपर जो है, कौन है जो बंद कमरों में फ़ैसले करते हैं अवाम की तकदीर के?
आवाम को खुली छूट, खुली राय दें, खुला वोट का हक इस्तेमाल करने दें, चाहे कोई भी आए, ये होता है। और वरना ना जाए इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करे तो फिर किसका क्या कसूर? इलेक्शन तो हर 5 साल बाद होता है, आवाम खुद ही मुंतखब करती है। लेकिन नहीं, आवाम नहीं करती, ये देखने में आवाम हो रही है, लेकिन पीछे कमरों में कोई और है। ये जो इसके घड़ी वगैरह और इसके जो मामले ना जी, उन्होंने बेची है और ये की है, ये भी उनसे किसी ने कोई काम करवाया है कि इसकी कोई ना कोई कमजोरी पकड़ के हाथ में ले और इसको ब्लैकमेल करे। इस हवाले से गुफ्तगू जान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक वहाँ कामयाब होती है जहाँ आइन और कानून की हुक्मरानी हो, लेकिन इस हवाले से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या हाल है जी आपके? आज बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। सियासी जमातों की लड़ाई, हुकूमत का झगड़ा आपस में जारी है। अवाम के बारे में भी कोई प्लानिंग हो रही है, सोचा जा रहा है, या फिर अवाम पे सिर्फ बोझ डाला जा रहा है? अवाम पे सिर्फ बोझ डाला जा रहा है भाईजान। अवाम आगे से तंग होती जा रही है। अवाम पे खाने के लिए भी खाना कुछ नहीं है, समझ रहे? इतने तंग आ गए हैं कि बस कुछ ना पूछो। हुकूमत क्या कर रही है फिर? हुकूमत अपने कुर्सियों के झगड़े हैं हुकूमत की, और तो कुछ नहीं कर रही। गरीब के लिए तो किसी ने कुछ नहीं किया। अब खान साहब ने मशवरा दिया है कि जेलों में जाए अवाम और हमारे कारकुनान जाएंगे, तो क्या ये तहरीक कामयाब होगी तो अवाम को फ़ायदा होगा? अवाम को तो तभी फ़ायदा होगा कि कोई गरीब आदमी उधर हुक्मरान होगा। सारे तो लुटेरे बैठे हुए हैं, किसी को एहसास नहीं है। गरीब आदमी तो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। जो 2 वक्त का खाना था वो 1 वक्त में भी पूरा नहीं हो रहा है इंसान के पास। वक्त का खाना 1 वक्त में भी पूरा नहीं हो रहा, आम आदमी गरीब से। क्या हाल है जी आपके? अच्छा, वो कहते हैं कोई हाल नहीं है, हमारे अवाम परेशान है। और हम ज़रा आगे लोगों से बात करेंगे और उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज हम बात करें मौजूदा हालात के हवाले से। हुकूमत को अवाम की भी कोई फिक्र है या सारा बोझ अवाम पे डालना है? खाना खराब कर रखा है, सब गरीब आदमी भूखे मरते जा रहे हैं। चोरी करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, हाँ, डकैती करेंगे, किसी को मारेंगे, जेल में जाएंगे, और ही क्या करेंगे? खान साहब ने भी कहा है कि जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। यही हाल है यहाँ पर। यही हाल है जी, आप जान रहे हैं गुफ्तगू। हम ज़रा आखिर में मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि मौजूदा हालात में आवाम क्या सोच रही है। आपने आवाम का रद्द-ए-अमल जाना। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र। कैसे चल रहा है रक्षा माशाल्लाह? बस ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। LPG पेट्रोल LPG सस्ती होने का इम्कान है या नहीं है? फिलहाल तो कोई चांस नहीं है। 320 310? हाँ ऐसे ही है, 320 320। और जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, कितना मुश्किल हो गया सारा काम? हालात तो बहुत टाइट हुए पड़े हैं जी, हर आदमी परेशान है तकरीबन। महंगाई बहुत है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत अपनी लड़ाई झगड़े में मसरूफ़ है। कहती है खिदमत कर रहे हैं हम आपकी। खिदमत वो अपनी कर रहे हैं, वो आवाम की कहाँ कर रहे हैं? खान साहब ने कहा जेलों में जाएंगे, जेल भर देंगे, तो ऐसा होना चाहिए कि अवाम जेलों में जाए? नहीं, ये तो गलत बात है। जेलें वेलें नहीं भरनी चाहिए। इनको मिल बैठ के अपने मुल्क के बारे में बेहतर सोचना चाहिए। वो तो मैं ना मानूं कि सियासत चल रही है ना, वो कहते हैं हम तो नहीं मानते उनको, वो कहते हैं हम नहीं मानते। इस झगड़े में सारा बहुत जवाब भी डाला जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है। इनको आवाम के बारे में, मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। इस टाइम क्या कंडीशन जा रही है, कैसे हालात है लोगों के इस टाइम। हर आदमी परेशान मजबूर हुआ पड़ा हुआ है। और अवाम की फिक्र नहीं है? अवाम की कोई फिक्र नहीं है। अवाम की फिक्र हो तो अवाम के ये हालात हों। कहते हैं अवाम की फिक्र नहीं है, अपने इक़्तिदार के खाते सारा कुछ हो रहा है और हर चीज़ महंगी होती जा रही है। ये आपने अवाम में गुफ्तगू जानी। हमने आज लोगों से ये जानने की कोशिश की कि जो मौजूदा सूरत हाल हैं अवाम के, और अवाम ये कह रही है कि इन हालात में जेल भरो तहरीक से सिर्फ अवाम पर ही बोझ आएगा। अब पहले ही आटा महंगा हो चुका है, पहले ही हर चीज़ महंगी हो चुकी है। पॉलिसी तो इस हवाले से होनी चाहिए थी कि चीज़ें सस्ती की जाती, पॉलिसी इस हवाले से होनी चाहिए थी कि प्लानिंग की जाती कि हमने किस तरह सूरत हाल को मैनेज करना है, बेहतर करना है। लेकिन हालात हैं कि मैं ना मानूँ कि सियासत है। एक जानब जेल भरो तहरीक की बातें हैं, दूसरी जानब कहा जा रहा है कि आप जेल में, हम देख लेंगे आपको। इस तरह के बयानात दोनों जमातों की तरफ से जारी हैं और उसका सारा बोझ आवाम पर डाला जा रहा है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।